मनुष्य हर काम में सफल हो ऐसा जरूरी तो नहीं। कोशिश करने वाले लोग असफल होते हैं, लेकिन असफलता का मतलब समाप्ति नहीं। हार के बाद ही जीत का असली मतलब समझ आता है। जिसने हार को करीब से जाना होता है वही जानता है कि जीत का असली मतलब क्या होता है। जिस तरह सफलता उन्नति के द्वार खोल देती है, उसी तरह से असफलता नए अवसरों का रास्ता दिखाती है। तो फ्रेंड्स, हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हार ऐसा होता है, हम ऐसे मोड़ पे हार जाते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, हमें कोशिश करना चाहिए, क्या पता हमें इस काम में जीत मिल जाए। और हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। हम स्टूडेंट की लाइफ ऐसी ही होती है, हम हाउस वाइफ की भी लाइफ ऐसी होती रहती है। हर दिन नए टास्क, हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता है हमें, और हमें सब परिस्थितियों से गुजर कर अपने काम को अचीव करना है, अपने लक्ष्य को अचीव करना है। तो ये सब थोड़ी बहुत जो असफलताएं हमें भी मिल रही हैं उसे इग्नोर करना है और अपने रास्ते पे ऐसे चलना है कि बस हमें वही मंजिल दिखाए, सोते जागते उड़ते बस वही देखें। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो सुबह की शुरुआत हो गई थी गाइज। तो आज है सैटरडे, तो आज का छुट्टी का दिन है माधव के पापा। जिस दिन माधव के पापा की छुट्टी रहती है उस दिन और जो है मेरा जो दिनचर्या और उथल पुथल हो जाता है, क्योंकि उस दिन कोई भी काम कोई भी सही से नहीं होता है। उस दिन लेट उठना होता है, लेट नाश्ता बनता है, लेट सब खाते हैं। तो आज यहाँ पे जो सैटरडे था तो आज की छुट्टी थी, तो मैंने सोचा जो भी मेरे को रखे हैं मैंने कपड़े वगैरह उसे मैं प्रेस वगैरह कर देती हूँ। और जैसे ही मैंने प्रेस करने के रखने गई तो और भी मुझे कपड़े दिख गए जो मुझे और भी धोने थे। तो काम पे ही काम बढ़ता है। जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है मैं सोचती हूँ एक दिन मैं काम कंप्लीट कर लूँ, फिर संडे के दिन मैं आराम करूँगी। तो सारा काम मैंने कंप्लीट वगैरह करके माधव को सुलाने के बाद मैं अपना पढ़ाई करने में लग गई थी गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज काम था। क्योंकि जिस दिन उनकी छुट्टी रहती है मुझे एक्स्ट्रा काम करने को मिल जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ इस दिन छुट्टी है इनकी, और वैसे भी मैं इस दिन पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी क्योंकि माधव के पापा रहते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है और मैं सही से मैं पढ़ भी नहीं पाती हूँ। तो मैं सोची सारा काम मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं सही से पढ़ लूँगी। तो माधव बाबा भी गए थे बाहर और फिर माधव भी सो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो मैं भी पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ अपनी। और यहाँ पे गैस मैं कर रही हूँ मैथ का रिवीजन। जो मैंने फेयर कॉपी में मैथ का जो मैंने सोल्यूशन वगैरह किए थे उसे मैं रफ कॉपी में रिवाइज करके देख रही हूँ कि मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 3-4 दिन हो गए थे मुझे रिविज़न करे हुए। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसके फॉर्मूले वगैरह है जो मैं भूल रही हूँ, तो फिर मुझे फिर से रिविज़न करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने जो है सब्जेक्ट का रिवीजन करते रहें, इससे हमें एग्ज़ाम तक हमें वो चीज़ याद रहता है। रिवीजन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए। जिस एग्ज़ाम को हम तैयारी कर रहे हैं, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जब तक हमें पता नहीं चलता है कि हम कितने पानी में हैं और हमारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, और फिर हमें उसी सब्जेक्ट पे काम करना होता है। सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए गाइज। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अगर आप लोग हार गए हो कि मुझसे अब नहीं होगा, मैं बार बार पेपर दे के एग्ज़ाम दे के मैं हार चुकी हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है, तो अपनी कमियों को ढूंढिए कि मेरे से कहाँ पे गलती हो रहा है। क्योंकि हारने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप इस समुद्र में डूब ही गए हो तो आपको तिनका ढूंढना है कि जो आपको मंजिल तक आपकी लेके जाएगी। फिर आप से हार जाओगे फिर क्या करोगे? फिर वही 10,000 20,000 की नौकरी करना और फिर वही लाइफ जीना जहाँ से आप वापस आए थे। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमने इतनी कोशिश की, थोड़ी सी कोशिश और कर ले तो शायद हमें सक्सेस मिल जाए। तो यही चीज़ आप पकड़ के रखना है कि नहीं, मुझे वो तिनका ढूंढना ही है उस समुद्र में जाकर। जब तक हमें वो तिनका मिलेगा नहीं, जब तक हम हार नहीं मानेंगे। बस ये चीज़ अगर आपके अंदर रहेगा ना तो आप ज़िंदगी भर मोटिवेट रहेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो जाता है। तो ये मोटिवेशन अपने अंदर रखिए, अपने माँ बाप के चेहरे को देखिए कि आपको जब पढ़ाया लिखाया कितने सपने अरमान होंगे उनकी आंखों में, वो चीज़ आपको पूरा करना है। ज़रूरी नहीं है गाइस कि सब स्टूडेंट हमेशा मोटिवेट रहते हैं। मैं भी कभी कभी मेरा भी डिप्रेशन में चले जाती हूँ, मैं भी डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो बस अपने अंदर की आत्मा को जगाइए और फिर ध्यान कीजिए कि हाँ, मैं किस काम के लिए, किस चीज़ के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और मैं यहीं से हार रही हूँ, यहीं से मेरा रास्ता छूट रहा है। बिल्कुल भी हार मत मानिए। सबकी लाइफ में हार आता है, सबकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती है।
तो इसलिए हार बिल्कुल भी नहीं मानना है अपनी ज़िंदगी से, और मेहनत करते रहना है जब तक हम सक्सेस ना हो जाए। तो गाइस मेरी मोटिवेशन वीडियो कैसी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके बाय।